संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और शब्द भाग 13 है। शब्द शक्ति। विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ध्वनि और प्रकाश भी भिन्न नहीं है। ध्वनि की ही भिन्न भिन्न तरंगों का घनीभूत रूप प्रकाश है। जब कुछ नहीं था, अंधकार था, व्योम था, आकाश की तन्मात्रा नाद होती है, अर्थात वहां नाद भी था। भले ही अनाहत नाद था, नाद में स्पंदन होता है, स्पंदन का नाद होता है, स्पंदन में गति भी संभव है, स्पंदन प्राणों अथवा ध्वनि का होता है। इसी स्पंदन में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। यह ध्वनि अथवा प्रकाश घनीभूत होकर भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करता है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी घनीभूत प्रकाश कहा जा सकता है। इसी शरीर के चारों ओर हमारा प्रकाश आभा मंडल फैला रहता है। भक्ति भाव में यही शरीर तरल विरल भाव में आता है। मंत्रों के स्पंदन से भी शरीर और मन प्रभावित होते हैं। प्रकाश का फैलाव बढ़ता जाता है, एक स्थिति में जाकर मूल प्रकाश में लीन हो जाता है। ध्वनि से शब्द और शरीर रचना सिद्ध कर देती है कि दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। शब्द शक्ति तथा संप्रेषण में उसके प्रयोग पर सीक्रेट नामक ग्रंथ के एक अध्याय को संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। शब्द अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो मुंह से निकलने पर जादुई छड़ी की भांति आपके जीवन की दशाओं और परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द का एक विशेष स्पंदन, तान और मंतव्य होता है जो सांसारिक धरातल पर आपके समतुल्य को सहज ही आकर्षित कर लेता है। शब्दों में आपके जीवन को उन्नत बनाने की क्षमता विद्यमान है। उनका प्रयोग विनाश के बीज बोने के लिए अथवा शानदार अनुभवों की सृष्टि के लिए किया जा सकता है। आप जो कुछ अपने आप से तथा दूसरों से कहते हैं वही आपके जीवन की आधारशिला बनता है। और यदि आप उच्चतर का जीवन जीना चाहते हैं, वैसा जो आपके आत्मीय धरातल से संचालित होकर प्रवाह के साथ चलता है, जो आपको अत्यंत शांतिमय एवं मैत्रीपूर्ण स्वर में समय एवं सृजनात्मक शब्दों के साथ अपनी लय बिठानी चाहिए। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रशिक्षण काल के प्रारंभ में ही मुझे शब्दों का महत्व समझा दिया था। तब मैंने सीखा कि हम ईश्वरीय तत्व हैं, इस सृष्टि के सहयोगी सृजनहार, और हमारे जीवन की आधारशिला का निर्माण हमारे शब्दों से होता है। हम जो कुछ बोलते हैं वह न तो कभी खोता है और न वह नाकारा है। सच तो यह है कि प्रत्येक शब्द अविश्वसनीय रूप से शक्तिवान है जो इस सृष्टि का संचालन व निर्देशन करता है। जहाँ तक सृष्टि का प्रश्न है, हम तो कुछ बोलते हैं वही विधान है, क्योंकि वह सत्य और झूठ के बीच कोई अंतर नहीं देखता। हमारे प्रत्येक वचन को वह सत्य मानकर ही चलता है। आप क्या बोल रहे हैं केवल इस पर ही नहीं, बल्कि आप किस प्रकार बोल रहे हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह सृष्टि ध्वनि और उसके अभिप्राय पर निर्मित हुई है। आपके बोल जितने शांति में होंगे, आपका अभिप्राय उतना ही ऊंचा होगा और तब आपका सृजन भी उच्चतर होगा। अत्यंत कटु, असंगत और क्रुद्ध शब्दों का स्वयं आप पर एवं दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव ही होगा, भले ही आप मानते हो कि आपकी सच्ची भावना के अनुरूप है। सत्य और सम्मति या विचार के बीच जो अंतर है, उसको भी भली प्रकार से समझना जरूरी है। विचार प्राय पृथकता उत्पन्न करते हैं, आक्रामक होते हैं, जबकि प्रमाणिक सत्य जो भले ही सुनने में कठोर लगे, किंतु वह किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि एक सही समय और आपसी सम्मान बढ़ाने वाला होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सत्यवादी होने का अर्थ है इस प्रकार बोलना कि उससे स्वयं को या अन्य किसी को बुरा नहीं लगे। इस प्रकार संप्रेषण करना भी एक कला है, एक अनुशासन है, जिनसे ऐसे शक्तिशाली स्पंदनों का प्रसारण होता है जो दिलों को जोड़ते हैं, परस्पर विश्वास जगाते हैं, सहयोग दिलाते हैं तथा उपचार करते हैं। सत्य में एक जादुई सामर्थ्य होता है, क्योंकि इससे आप अपनी गहनतम इच्छाओं को सही रूप में प्रकट कर पाते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप अपनी इच्छाओं को कितने अच्छे ढंग से संप्रेषित कर पाते हैं। यदि शब्द आपके
जीवन प्रसाद के निर्माण के प्रसार खंड हैं, तो आप नकारात्मक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए बदले में ताजमहल को पाने की आशा नहीं कर सकते। इसके अलावा गैर जिम्मेदाराना तथा धर्म विरुद्ध भाषण भी एक 6 इंद्रियों वाले प्राणी के लिए एक दिन अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे बेमेल, असंगत और नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं। बार बार हम कस्में खाने तथा विशेषतः सही शब्दों के स्थान पर अशिष्ट भाषा के प्रयोग से आत्मा संदूषित होता है। यद्यपि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना निरापद तथा रुचिकर प्रतीत होता है तथा लोकप्रिय भी है, किंतु यह आपके शरीर की भाषा को कम करता है तथा गंभीर रूप से आपके स्पंदनों को दुर्बल बना देता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह सृष्टि उसी आधार पर काम करेगी जिस प्रकार आप इसको देंगे तथा जो कुछ आप देंगे। सभी शब्द सामर्थ्यवान होते हैं, किंतु प्यार से बोले गए शब्द सकारात्मक और अति सम्मोहक होते हैं। इनमें जादुई मंत्रों की ऐसी शक्ति होती है जो दुनिया को आपके दरवाजे तक खींच लाती है। उदाहरणार्थ, मेरी एक ग्राहक थी जो अधिकांश जीवन भर मोटापे से परेशान होती रही। पूरी सावधानी से डाइटिंग तथा दैनिक व्यायाम करने के बावजूद मात्र कुछ एक पौंड वजन ही उसका कम हो पाया। वह हमेशा यही प्रकट करती कि मेरा मोटापा कम हो रहा है, जबकि उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। आखिर एक दिन उसने अपने शब्दों को बदला और पूरे उत्साह के साथ उसने कहना शुरू किया कि मेरी सुंदरता बढ़ रही है। अपने लक्ष्य को इस प्रकार विशेष प्रेरणादायी ढंग से प्रकट करने से उसको एक नई ऊर्जा मिली, नई उत्प्रेरणा मिली तथा एक ही सप्ताह में उसका वजन 10 पाउंड कम हो गया। उसको अपनी यह सौंदर्य प्रायोजना अच्छी लगी और सहज रूप से वह उस पर बढ़ती चली गई। आप उन शब्दों के बारे में सदा जागरूक तथा सकारात्मक बने रहें जिनका आप प्रयोग करते हैं अथवा सुनते हैं। आपको जानना चाहिए कि शब्द भविष्य के आकर्षणों का मंच तैयार करते हैं। अतः जब आप कोई गलत सुने तो उसकी उपेक्षा कर दें, कोई निंदा करे तो चुप रहें। नकारात्मक बातचीत से दूर रहने पर न केवल आपके स्पंदन अधिक तेजी से गतिमान होते हैं, अपितु दूसरों को श्रोता नहीं मिलने के कारण उनके स्पंदनों की प्रभाविकता कम होने से बच जाती है। जीवन में सबकी एक ही कामना होती है, सुख की प्राप्ति। इसके लिए हर व्यक्ति दुख से बचने का प्रयास करता रहता है। उसे यह भी नहीं मालूम कि सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि सुख के चक्कर में दुख से मुक्त हो गए तो सुख से भी मुक्त हो जाओगे। सुख को पाने के लिए दुख के मध्य से संघर्ष करते हुए, तपते हुए ही गुजरना पड़ता है। तभी सुख और दुख का स्वरूप भी समझ में आता है और सुख की कीमत भी। वास्तव में दुख जीवन की परीक्षा है और सुख उसमें तपने का परिणाम। एक पक्षीय जीवन तो संभव ही नहीं है। हाँ, जीवन के इस द्वैत से बाहर निकलने पर संभव है। इसी प्रकार कर्म है और उसी के अनुरूप कर्म फल का सिद्धांत। इसी कर्म फल के डर से व्यक्ति अच्छा कार्य व्यवहार करने का प्रयास करता है। सारे कर्मों का मूल आधार विषय का ज्ञान तथा फल की इच्छा होते हैं। ज्ञान और इच्छा भाषा मूलक है। इनकी शब्दों में व्याख्या हो सकती है। इनका प्रभाव क्रिया रूप होकर फल तक चलता है। क्रिया की दिशा इच्छा के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। मन यदि प्राणवाक से जुड़ता है तो क्रिया की दिशा अलग होगी। मन यदि विज्ञान आनंद से जुड़ता है तो क्रिया की दिशा विपरीत या ऊर्ध्वगामी होगी। इसका निर्धारण इच्छा से नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। इसका निर्धारण भावना अथवा नियत मनसा से होता है। मनसा आंखों में दिखाई पड़ती है। मन का दर्पण होती है आंखें। चेहरे पर भी एक प्रतिबिंब होता है भावना का। अच्छे भाव वाले व्यक्ति के चेहरे पर सदा एक मुस्कान भी रहती है। मुस्कान मन की निर्मलता का प्रतिबिंब ही है, मानवता की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसी के कारण वाणी का माधुर्य व्याप्त रहता है। मधु अथवा रस का नाम माधुर्य है। इसमें आनंद भी है, बंधन भी है और मुक्ति का मार्ग भी जुड़ा है। प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी। अज्ञान के कारण राग को ही सुख मान लिया जाता है। वहाँ इस सहज मुस्कान के दर्शन नहीं होते। ज्ञान के अभाव से माधुर्य नहीं होता। हम अपने कर्म और उनके फल का स्वयं आकलन कर सकते हैं।
माधुर्य शब्दों में भी सुनाई देता है। शब्द चूंकि ब्रह्म है, अतः वही सृष्टि में परिणामों का कारक भी है और वाहक भी। शब्दों के माध्यम से यदि हम मिठास बांटेंगे तो हमें भी मिठास ही मिलेगा। यह निश्चित है। प्रकृति वही लौटाती भी है जैसा हम देते हैं। जैसा वर्तमान वैसा ही भविष्य। मिठास जीवन को विस्तार देता है। रस है पर्यायवाची ब्रह्म का। रसो वै सह। जहाँ ब्रह्म है वहाँ आनंद निश्चित है। मुस्कान, मिठास जीवन में ब्रह्म की प्रतिष्ठा का प्रमाण है। इसकी निष्पत्ति प्रेम में होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ लेन देन नहीं है, व्यापार नहीं है, बस देना ही देना है, उंडेलना है। इसे कोई आवरण फिर ढक नहीं सकता।